नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन पिछले 2 दिनों से चल रहा था, यह रंग लाया है और रेलवे ने अंततः एनटीपीसी आरआरबी की जो परीक्षा थी उसे स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। यह खबर है कि रेलवे ने जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था छात्रों को, उसे मानते हुए अब ये जो परीक्षा होने वाली थी रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा, इसे स्थगित करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ जो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा हुई थी और उसका जो परिणाम आया था, उस परिणाम पर भी पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। पिछले 2 दिनों से इस परीक्षा परिणाम और जो परीक्षा पैटर्न में हुआ बदलाव था, इसे लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। खास करके बिहार में पूरे पटना और पटना सहित कई जो अन्य जिले थे, सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शन के कारण कई जगहों पर रेल परिचालन बाधित हुआ था और लाखों लोगों को परेशानी हुई थी। तो रेलवे ने जो परीक्षा परिणाम आने के बाद जो बदलाव किया है, यह इस प्रकार से है। रेलवे ने ग्रुप डी के जो परीक्षा पैटर्न था, जिसमें कि अब 2 चरणों में परीक्षा होनी थी, इसमें एक बड़ा बदलाव करते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा का जो परिणाम आया था, इसके रिजल्ट को फिर से पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। परीक्षार्थियों के विरोध के प्रदर्शन के देखते हुए रेलवे ने एनटीपीसी ग्रुप डी की श्रेणी की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं और रेलवे ने कहा है कि हम इन जो परीक्षार्थियों की ओर से शिकायतें आ रही थी, इन शिकायतों के आधार पर कोई जांच करने के लिए एक समिति बनाएंगे। यह समिति छात्रों की आपत्तियों को सुनेगी और आपत्तियों को सुनने के बाद विचार करेगी क्या छात्रों की जो आपत्तियां थी, वह आपत्तियां ये विचारणीय है और उसमें सुधार किया जा सकता है या नहीं। तो इस प्रकार से अब ये जो परीक्षा होगी और रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी आरआरबी की परीक्षा के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन था, यह रंग लाया है। रेलवे की प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि हमने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया है। यह समिति अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी और बताएगी कि जो परीक्षा परिणाम आए थे, क्या सच में उसमें बदलाव करने की जरूरत है या नहीं। इसी तरीके से रेलवे ने जो ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली थी 28 फरवरी को, इस परीक्षा के 28 फरवरी की परीक्षा के ठीक पहले 25 जनवरी को रेलवे ने एक नया पैटर्न परीक्षा का जारी किया था, जिसके तहत मेंस और पीटी के तर्ज पर 2 चरणों में लिखित परीक्षा होनी थी। लेकिन छात्रों ने जब इसका भी विरोध किया, तो अब रेलवे ने इस परीक्षा को पूरी तरीके से स्थगित करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने बाकायदा इसके लिए एक ट्वीट जारी कर कहा है कि छात्रों के विरोध को देखते हुए रेलवे ने एक समिति बनाई है। यह समिति परीक्षाओं में सफल और असफल होने वाले परीक्षार्थियों की आपत्तियों की जांच करेगी। रेलवे के अनुसार दोनों पक्षों की शिकायतों और चिंताओं को सुनने के बाद समिति रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी और यह रिपोर्ट परीक्षार्थियों की जो आपत्तियां हैं, उनके ऊपर क्या आगे किया जा सकता है, इसके ऊपर आएगा। साथ ही साथ रेलवे ने यह भी कहा है कि हम छात्रों से अनुरोध करते हैं कि वह अब आगे किसी प्रकार का हिंसक कोई विरोध प्रदर्शन न करें। वह अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें भविष्य में रेलवे की किसी भी परीक्षा में न सिर्फ बैठने से हटा दिया जाएगा, बल्कि वह रेलवे की परीक्षा न दे पाएंगे, न ही वह नौकरी के योग्य माने जाएंगे। तो रेलवे ने एक सख्त हिदायत भी दी ही छात्रों को। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी यही है कि रेलवे के जो निर्णय थे, जो नियम थे, उनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन छात्रों का चल रहा था, वह रंग लाया है और रंग लाने वाले निर्णय के बाद परीक्षा जो ग्रुप डी की होने वाली थी, वह स्थगित हो गई है और जो परीक्षा परिणाम आए थे, वह परीक्षा परिणाम भी अब फिर से पुनर्विचार होगा। उसके बाद यह निर्णय होगा कि अब आगे क्या होना है। ग्रुप डी की परीक्षा के लिए करीब 1 लाख के पद हैं, जबकि आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई थी उसमें 35,000 पदों पे 12वीं और स्नातक स्तर पर छात्रों ने उसमें परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट आया है। तो अब आने वाले समय में रेलवे का किस प्रकार से इस पर रहेगा और ये जो समिति बनी है, यह समिति क्या अपना निर्णय देती है, क्या वह समिति छात्रों के मांग के अनुरूप अपना निर्णय देती है, या जो अभी तक रेलवे के द्वारा कहा गया था कि हम इस प्रकार से इस परीक्षा को किए हैं और हमारा यह निर्णय सही है, तो उसी में रहेगी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छात्रों को एक प्रकार से यह बड़ी जीत मिली है। बिहार के छात्रों को एक बड़ी जीत मिली है, जो रेलवे के नियम के खिलाफ, रेलवे की जो कथित अनियमितताएं थे, उनके खिलाफ जो यह आंदोलन चल रहा था, उसके खिलाफ यह छात्रों की एक बड़ी जीत है। देखते रहिए न्यूज 4 नेशन।